व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। तो आज हम करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ MI। उसमें हमने क्या किया था, वही हमारे पास 3 स्टेप थे वहाँ पे। एक बार क्या था, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, उसको हमने ट्रू प्रूव किया था, है ना। एक बार n इज इक्वल टू k पुट किया, उसको हमने एज्यूम किया था कि ये बात ठीक है, और उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1 प्रूव की लेके उसको हमने यहाँ पे प्रूव किया था। और थर्ड स्टेप में कहीं ना कहीं हम n इज इक्वल टू k वाले स्टेप का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कैरी करेंगे, उसी टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 में हमारे पास एक्सरसाइज एक ही है। ठीक, तो इसके ऊपर बेस्ड अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए फिर ये। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ MI प्रूव डेट 10 की पावर n प्लस 3 इंटू है, यहाँ पे 3 पॉइंट में सोचना, 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू n की 4 की पावर n प्लस 2 प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो यहाँ हमें MI का प्रिंसिपल यूज करना है और प्रूव करना है कि ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये डिविजिबल है 9 से। तो इसको हम करते हैं सोल्व। फर्स्ट स्टेप में क्या करते थे, इसको हम मान लेंगे लेट P ऑफ n इज इक्वल टू 10 की पावर n प्लस 3 इंटू 4 की पावर n प्लस 2 प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन या पुट n इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ 1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर 1 प्लस 2 प्लस में 5 हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 4 का क्यूब, वो कितना होता है हमारे पास 64 प्लस में 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 15 और 64 ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 13 18 और 1 19। तो ये हमारे पास आ जाएगा 207। ठीक है, और ये हमारा जो होता है डिवाइड होता है मेरा 9 से, क्योंकि यहाँ से 9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 9 2 ज़ा 18 और उसके बाद 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब क्या है, P1 इज ट्रू, क्योंकि यहाँ से हमारे पास कॉमन आया 9। इसका मतलब क्या है कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, k, व्हेन n इज इक्वल टू k, तो हमारे पास P ऑफ k क्या बन जाएगा, 10 की पावर k प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस में 5। ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक चीज़ ठीक है। ठीक है, वी एज्यूम इट इज डिविजिबल बाय 9। तो क्या हो जाएगा, इसको हम फैक्टर मान लेंगे 9 का। ये हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसको हम किसके इक्वल मान लेंगे, 9m या 9x या 9n के इक्वल मान लेंगे, और वहाँ से इनमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो हमारे पास बड़ी वैल्यू हम जनरली उसकी निकालते हैं, तो बड़ी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 की पावर k, तो 10 की पावर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9m, वहाँ तक माइनस के हो दोनों ये, तो ये माइनस का हो गया 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 और माइनस 5। इसको नाम दे देंगे 1 इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो P ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस में हो जाएगा 5। ठीक है, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब 10 की पावर k इंटू 10 की पावर 1 इसको लिख देते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 10 की पावर k की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी अब यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 और प्लस में हो जाएगा 5। अब जो 10 की पावर k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है, यहाँ पे पुट कर देंगे, यूजिंग 1 लिखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 10 मल्टीप्लाई
9m माइनस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 5, प्लस में ये सेम चलता रहेगा, प्लस 3 इंटू 4 की पावर k प्लस 3 प्लस में 5। ठीक है, अब इस 10 को अंदर भेजेंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 90 या 9 कर लो, ठीक है, 9 इंटू 10m माइनस 30 इंटू 4 की पावर k प्लस 2, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 50। अब देखो यहाँ पे ना 4 की पावर k प्लस 2 है, और यहाँ पे क्या है 4 की पावर k प्लस 3, तो इनको हमें सेम करना पड़ेगा ताकि फिर हम इनको आपस में सोल्व कर सके। तो जो 4 की पावर k प्लस 3 है ना, इसको k प्लस 2 लिख के, और जो प्लस 1 बचा ना उसको अलग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर k प्लस 2 प्लस में क्या हो जाएगा 5। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि मेरे पास जो फिर मेरे जो वेरिएबल है ना k वाली पावर वाले वो सेम बन जाए। तो देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 की पावर m, और देखो यहाँ पे 30 है, 4 की पावर k प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 12। तो 30 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो माइनस का 18 हो जाएगा, 4 की पावर k प्लस 2 माइनस 50 है प्लस 5 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 45। अब देखो सारे में से 9 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 10m 9 2 जा होता है 18, और 9 5 जा होता है 45। इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या आ गया 9 आ गया ना, तो 9 से क्या आ गया कॉमन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, तो ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया। तो उससे हमारा जो आंसर है वो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो नंबर हमारे पास वो डिविजिबल है किससे 9 से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ mi प्रूव डेट 7 की पावर 2n प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। तो इसमें भी हमारे पास क्या है डिविजिबल बाय 25 से प्रूव करना है। तो स्टेप वही होंगे, हमने क्या किया इसको pn मान लिया स्टार्टिंग में, लेट pn इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद क्या है जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो p ऑफ 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 3 1 जा 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो कितना होगा 7 की पावर 2 कितना होता है 49, प्लस 2 की पावर 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 की पावर कितना हो गया 0, तो किसी की पावर 0 तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 ये हो गया 1 ये हो गया, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब क्या है विच इज डिविजिबल बाय 25, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 25। इसका मतलब क्या हो गया p ऑफ 1 इज ट्रू, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू प्रूव कर दिया हमने। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू k, तो p ऑफ k हमारे पास क्या हो जाएगा 7 की पावर 2n था तो 2k हो जाएगा, 2 की पावर 3n माइनस 3 था तो 3k माइनस 3 हो जाएगा, और 3 की पावर क्या हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ट्रू है। ठीक है, लेट इसको हम लिख देते हैं, देखो देखो इसको ना या तो ऐसे लिख दो लेट p ऑफ k इज ट्रू, या फिर क्या लिख दो लेट p ऑफ k इज डिविजिबल बाय 25, एक ही बात है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है इट इज डिविजिबल बाय 25, क्वेश्चन में हमारे पास यही था, तो इसको लेंगे इज इक्वल टू 25 m के इक्वल। ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बस क्वेश्चन अलग है, कंसेप्ट सेम है, स्टेप्स भी हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं, कि इसको हमने ले लिया 25 m के इक्वल। अब यहाँ से बड़ी वैल्यू 7 की पावर 2 के है तो ये निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उधर माइनस का हो जाएगा ये, तो 7 की पावर 2 के इज इक्वल टू 25 m माइनस 2 की पावर 3 के माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टेप, व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है। तो p ऑफ k प्लस वन क्या हो जाएगा, देखो 7 की पावर 2n थी, तो 2n जहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा k प्लस वन। 2 की पावर था 3n, माइनस में 3 था, और 3 की पावर क्या थी n माइनस वन, तो k प्लस वन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखो, ये 7 की पावर 2 के अलग कर लो, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 वन जा 2 होता है ना, तो 7 की पावर 2 अलग कर लो। 2 की पावर कितना हो जाएगा 3k प्लस 3 माइनस 3, तो कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास बच गया 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 की पावर हमारे पास k बच जाएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू 7 की पावर 2k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, 7 की पावर 2 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी ना, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25m माइनस 2 इंटू ना 2 की पावर 3k माइनस 3, 3 की पावर k माइनस वन, ठीक है। इंटू में कितना और 7 की पावर 2 कितना होता है 49, प्लस में 2 की पावर 3k इंटू 3 की पावर k। अब इसको अंदर भेज देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी क्या हो जाएगा 49 इंटू 25m माइनस 49 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो हमें चाहिए सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी, देखो यहाँ पे 2 की पावर क्या 3k माइनस 3, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3k, छोटी पावर तो यही है ना 3k माइनस 3, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें 3k माइनस 3 के फॉर्म में लेना पड़ेगा। ये वो देखो कब आएगा, अगर मैं 2 की पावर 3 के मेरे को चाहिए माइनस 3 ना, तो 2 की पावर 3 के क्या करूँगा मैं, ऊपर पावर में माइनस 3 और प्लस 3 कर दूंगा। क्यों किया मेरे को, मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पावर सेम चाहिए, ठीक है। और जो छोटी पावर है ना वो सेम बनाएंगे। इनटू में क्या है 3 की पावर देखो k माइनस वन है, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर k, क्या चाहिए 3 की पावर k माइनस वन, तो क्या करो k माइनस वन प्लस वन कर दो। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारे पास गया 49 इंटू 25m माइनस 49 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन प्लस, अब 2 की पावर 3k माइनस 3 अलग निकाल लेंगे, और 3 की पावर k माइनस वन अलग निकाल लेंगे सेम करने के लिए। अब देखो क्या बच गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 1 कितना होता है 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8 3 कितना हो जाएगा 24। अब ये दोनों हमारे पास पावर सेम होगी ना, अब इनको यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखो क्या हो जाएगा 49 इंटू 25m कॉमन ले लिया, चलो कॉमन ले लो प्लस का, एक ही बात से माइनस करने से प्लस का लो, 2 की पावर 3k माइनस 3, 3 की पावर k माइनस वन कॉमन ले लिया, तो माइनस 49 प्लस का 24, है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 25, और यहाँ पे भी क्या है 25, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा सारा 25 कॉमन आ जाएगा सारे में से 49m, ये माइनस का ना यहाँ पे, तो माइनस का बच जाएगा माइनस 2 इंटू 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस वन, कॉमन क्या आ गया 25। इसका मतलब क्या है, विच इज डिविजिबल बाय, कॉमन जो आया है उससे डिविजिबल है, कॉमन क्या आया है 25। इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, ये हमारे पास क्या हो गया ट्रू हो गया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड, हमें यही यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है डिविजिबल वाले ये सारे यहाँ पे हमने प्रूव कर दिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो हमें प्रूव करना है, प्रिंसिपल को यूज करना है एम आई का, कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू प्लस में n का स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा n³ बाय 3 से,
ठीक है। तो पहले क्या करें, यहाँ पे इसको हमने एम एन पी एन मान लिया और उसके बाद हमारे पास वही 3 स्टेप्स होंगे। एक बार एन की वैल्यू 1 और उसके बाद के और उसके बाद के प्लस 1। तो व्हेन एन इज इक्वल टू 1, तो जो हमारे पास यहाँ पे देखो हमारे पास प्रूव करना कि इससे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक बार आएगी LHS, एक बार आएगी RHS। तो यहाँ हमने n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगी LHS पहले, मतलब फर्स्ट टर्म एक ही टर्म आएगी ना, n की वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर हम निकालेंगे RHS, उसमें क्या हो जाएगा, n क्यूब बाय 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। अब हमारे पास जो 1 है वो बड़ा होता है 1/3 से, इसका मतलब क्या हो गया, P ऑफ 1 इज ट्रू, ठीक है। यहाँ हमें प्रूव करना है कि इससे बड़ा है, इक्वल प्रूव नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू k, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज ग्रेटर देन k क्यूब बाय 3, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, लेट P ऑफ k इज ट्रू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो P ऑफ k प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन k प्लस 1 का होल क्यूब बाय में 3, ठीक है। तो यहाँ हमें प्रूव करना है अभी k प्लस 1 का होल क्यूब बाय 3 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमें इसका यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा वही जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे ना, कि इसकी सेकेंड लास्ट टर्म जो है इसकी लास्ट टर्म बनेगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हम लेंगे LHS 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है, k प्लस 1 के होल क्यूब बाय 3 से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू तो नहीं है, ये क्या बोला यहाँ पे कि इससे बड़ा है, इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए जिसके इक्वल हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ना हमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा ताकि आपस में ये इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम x प्लस कर देंगे इसके अंदर, x प्लस k क्यूब बाय 3 वेयर x जो है 0 से बड़ा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, या फिर आप एक काम करो इसी को दे दो 1 का नाम, क्योंकि हमारे पास 1 तो कहीं पे यूज होनी नहीं, ठीक है। समझ गए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कब आएगी, जब ये किसी के इक्वल आएगा। यहाँ पे क्या था, साइन बड़ा था, इक्वल करने मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें छोटे में कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि 0 से बड़ा है, ताकि उसके बाद हमारे पास इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब जो ये वैल्यू थी ना, इसके यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पुट कर देंगे x प्लस k क्यूब बाय में 3 प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ देना यूजिंग 2, ठीक है। अब देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इससे बड़ा है k प्लस 1 के होल क्यूब से। तो पहले यहाँ पे हम करेंगे होल स्क्वायर खोल लेंगे इसका, k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता है ना, तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम, देखो उसमें भी हमारे पास यहाँ पे x हमारे पास जहाँ 0 से बड़ा है ना, तो इसको मत छोड़ो आप, क्योंकि मेरे को पता है कि x पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी उसके बाद देखो यहाँ पे लेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा, सब के बारे में 1 है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6k, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब, है ना, और ये हमारे पास अभी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। तो k प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है, k क्यूब, देखो एक बार इसको यहाँ पे लिख दे साइड में ताकि आपको ध्यान रहे,
k+1 का होल क्यूब क्या होता है, k³ + 1 + 3a² b + 3ab²। ठीक है, तो मेरे को चाहिए ये वाली वैल्यू। अब देखो इसमें मेरे पास यहाँ पे k³ है ना, +1 नहीं है, +3 है, तो +3 का हम तोड़ लेंगे किससे, +2 + 1 कर देंगे ना, एक ही बात है। 3k² यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 3k, यहाँ पे क्या है 6k, क्या इसको क्या कहेंगे 3k + 3 लिख देंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मेरे को चाहिए होल क्यूब, क्वेश्चन में है वो तो इसलिए चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, k³ + 1 + 3k² और प्लस में हो जाएगा 3k। इसको अलग से लिख के बाकी एक्स्ट्रा बच गया ना 2 + 3k, उसको अलग लिख देंगे। ठीक है, बात तो वही है ना। और y में क्या हो जाएगा 3। अब ये देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा k+1 का होल क्यूब और y में 3। ठीक है, प्लस में ये हमारे पास हो गया 2 + 3k y में 3। ठीक है, अब देखो वहां पे देखो क्या था हमारे पास, k+1 का होल क्यूब y में 3 था, ये रही बॉटम। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा देखो एक्स्ट्रा +x ऐड है, x क्या है पॉजिटिव। ठीक है, +2 + 3k/3, ये भी टर्म क्या आएगी, k की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगी हमेशा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो ये जो है हमेशा किससे बड़ा होगा, k+1 के होल क्यूब / 3 से। इसका मतलब क्या हो गया, p of k+1 इज ट्रू। ठीक है, इसका मतलब हैंस प्रूव, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव कर दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमें प्रूव करना कि बड़ा है उससे किसी नंबर से, वो वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ MI प्रूव दैट 2⁵n इज ग्रेटर देन 3⁵3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, n = 1 पुट करना है। उससे पहले लेट Pn = 2⁵n ग्रेटर देन 3⁵3n। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, when n = 1, तो जब हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो LHS क्या आएगी, 2⁵5 कितना हो जाएगा 32, और ये हमारे पास आएगी RHS 3⁵3 कितना हो गया 27। 32 27 से बड़ा है, इससे बड़ा आया, इसका मतलब क्या हो गया, P of 1 इज ट्रू, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, अगली बार when n = k। ठीक है, तो P of k हमारे पास क्या हो जाएगा, 2⁵5k इज ग्रेटर देन 3⁵3k। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे लेट P of k इज ट्रू, ये हमारे पास जो है ट्रू है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगली बार हमारे पास क्या होगा, वही स्टेप है दोबारा से, n = k+1, तो P of k+1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2⁵5 × k+1 इज ग्रेटर देन 3⁵3 × k+1। ठीक है, तो देखो हमें प्रूव करना है कि ये इससे बड़ा है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ये दोनों। देखो 2⁵5 3⁵3 से बड़ा होता है, हम प्रूव कर चुके हैं। 32 जो है वो बड़ा है 27 से, है ना। उसके बाद 5k बड़ा है 3⁵3k से यूजिंग 1। हम यहाँ पे इसको मान चुके भाई बात, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3 ना 2 और ये हो जाएगा 3, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 and 3, तो क्या हो जाएगा 2⁵5 × 2⁵5k इज ग्रेटर देन 3⁵3
इंटू 3 की पावर 3k। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 2 की पावर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है, पावर हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 कॉमन आ गया, k+1। यहाँ पे 3 की पावर में 3 कॉमन आ गया, k+1। और यही देखो हमारे पास क्या था, p ऑफ k+1 हो गया प्रूव, बड़ा आ गया ना उससे। इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ k+1 इज ट्रू। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास जो है लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास क्या आया था कि हमें प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। स्टार्टिंग में से क्वेश्चन आए थे, लेक्चर नंबर 1 में हमने किए थे। एक हमारे पास आए थे कि भाई डिविजिबल वाले क्वेश्चन, डिविजिबल बाय समथिंग है ना, डिविजिबल बाय x, कभी 9 कभी कुछ भी दे रखा हो। और एक हमारे पास आए हैं कि LHS जो है प्रूव करनी है बड़ी है RHS से। ठीक है, तो सारे आप आराम से कर लोगे। ठीक, ध्यान से करना, चैप्टर बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट वही रहेगा, n की वैल्यू 1, k और k+1 पुट करना। ठीक है, 1 को प्रूव करना है, k को एज्यूम करना है और उसके बाद k का यूज करना है। डिफरेंस कहाँ पे आता है कि k का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इन टाइप्स के हिसाब से k का जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बनती है उसका यूज डिफरेंट वे में हम करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।